हाय दोस्तों, मैं हूं ममता सचदेवा एक बार फिर आप सबके साथ। और मैं जानती हूं बड़े दिन हो गए हैं हमें आपस में बात किए हुए, क्योंकि ऑफिशियली मैं अब वेकेशन पे चल रही हूं और मेरा बिल्कुल छुट्टियों का मूड है। लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से मैं अभी भी यूएई में ही हूं। मैं घर नहीं जा पाई हूं, ना दिल्ली, ना अपने घर, ना पंजाब, ना कहीं पे भी। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कैमरे से और सब चीजों से थोड़ा सा दूर भाग रही थी। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट एनीवेज, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप सबके साथ हूँ। और वो टॉपिक है कि कैबिन क्रू मेंबर बनने के बाद कैबिन क्रू मेंबर अपने आप को ट्रबल में किस तरह डाल लेते हैं, उसके बारे में हम कुछ डिस्कशंस आज करेंगे। तो हम एक्चुअली बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम उन सब टॉपिक्स में से एक टॉपिक अभी ले रहे हैं फिलहाल इस वीडियो में, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी हमने शुरू किया है इस बात को कि जो नए नए कैबिन क्रू बनते हैं उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से शायद कभी वो जेल भी जा सकते हैं या अपने आप को ट्रबल में डाल सकते हैं या बहुत बड़ी प्रॉब्लम में वो आ सकते हैं। तो उन सब बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो टॉपिक है आज का कि कैबिन क्रू मेंबर अगर मनी लॉन्ड्री करते हैं, मनी लॉन्ड्री मीन्स किसी का पैसा बिना डिक्लेयर किए हुए एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाने को मनी लॉन्ड्री कहा जाता है। तो वो चीज जो है वो कुछ लोग कर लेते हैं गलती से, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। उसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कुछ टाइम पहले मुझे फोन किया कि मैं ना अभी कंट्री मूव कर रही हूँ, तो इफ यू डोंट माइंड अगर तुम वहां पे कभी ट्रेवल करोगी तो तुम मेरे लिए इतने यूरो ले आना। उसने कुछ अमाउंट मुझे बोला, तो लकीली मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि मुझे इस चीज की नॉलेज थी कि पैसे को कभी भी अपने पर्स में डाल के लेके जाना किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री बिना डिक्लेयर किए अलाउड नहीं है। तो मैंने उसको मना कर दिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये अलाउड नहीं है। लेकिन आप सोचिए, अगर आप नए नए कैबिन क्रू बने हैं, आप एक्साइटेड हैं और आप मान लीजिए किसी इस कंट्री से किसी और कंट्री आप जा रहे हो और आपके वहां फ्रेंड्स रहते हैं, फैमिली वाले कोई रहते हैं, और वो आपको कहते हैं कि इतना पैसा आप अपने बैंक से निकलवा के या हमारे किसी फ्रेंड के हाथ से आप इतना पैसा लेके हमारे लिए ले आना, तो आई एम श्योर आप मना नहीं करोगे। एम आई राइट? क्योंकि आपको पता नहीं होगा। तो इसलिए आज मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूं कि कभी भी अगर आपको कोई पूछे बीइंग अ क्रू मेंबर कि ये जी पैसा हमारा है, आप ले जाइए, हमारे किसी अंकल को देना है, किसी आंट को देना है, किसी रिश्तेदार को देना है, तो आपको ऑनलाइन पहले चेक कर लेना चाहिए कि उस कंट्री में कैश कितना ले जाना अलाउड है आपको एज अ क्रू मेंबर। अलाउड है भी कि नहीं भी। अगर नहीं है अलाउड तो उसको ले जाने के कौन से और तरीके हैं जो लीगल हैं, इलीगल ना हो। लेट मी टेल यू, अगर आप कभी कुछ ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरे हो सकते हैं। आपको जेल हो सकती है। जेल होने के बाद इमीडिएटली आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से सख्त हिदायत होती है अगर कैबिन को कुछ ऐसे काम करते हैं तो उनको फौरन निकाल दिया जाए। आई रियली होप कि इस छोटी सी वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प की होगी, आपकी नॉलेज बढ़ाई होगी। सो प्लीज स्प्रेड द वर्ड, माय कैबिन क्रू कम्युनिटी एंड माय फ्यूचर कैबिन क्रू, कि कोई ये गलती ना करे। कभी किसी का पैसा कंट्री में से दूसरी कंट्री लेके जाना बिना डिक्लेयर किए हुए अलाउड नहीं होता। जी, सर्टेन अमाउंट, छोटी अमाउंट 500, 1000, 200 यूरो, 200 डॉलर, ये छोटी मोटी रकम, बट अगेन कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है एज अ कैबिन क्रू आप कितना लेके जा सकते हैं। सो प्लीज उसको चेक कर लें। अगर आपको नहीं पता अपनी कंपनी से पूछें, नहीं तो आप ऑनलाइन चेक करें, पर प्लीज मनी लॉन्ड्रिंग कभी ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। एंड गाइज, थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज करना मत भूलिए। टेक केयर फॉर नाउ।